अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान ग़ुलाम हुसैन चौधरी एडवोकेट। आज का हमारा मौजू जो है वो हम बात करेंगे सीडीआर के हवाले से। जो मुख्तलिफ़ केसेस हैं उनमें सीडीआर की क्या अहमियत है, इसके बारे में हम थोड़ा सा आपको बता देते हैं। सीडीआर जो है वो मुख्तलिफ़ नौइयत के केसेस होते हैं, उनमें सीडीआर का इस्तेमाल किया जाता है। वकला हज़रात की तरफ से भी, इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज़ की तरफ से भी। सीडीआर जो है वो सीडीआर है कॉल डाटा रिकॉर्ड जो है वो किसी बंदे का मोबाइल है, उससे किस किस को कॉल्स की गई हैं और कितनी बार कॉल्स की गई हैं, कितने मिनट की कॉल्स की गई हैं, ये सीडीआर है। मिसाल के तौर पर हम आपको बताते हैं कि जो मंशियात के केसेस हैं, 9C के केसेस जिसको कहते हैं, जो मेजर पनिशमेंट होती है उसमें उसमें अक्सर ऐसा होता है कि जो पुलिस वाले हैं वो सीडीआर का इस्तेमाल करते हैं गलत तरीके से, और बंदा जो है वो कहीं से पकड़ा जाता है, किसी उसके घर से उठा लेते हैं, या फ़र्ज़ करें जी कोई रिकॉर्ड होल्डर बंदा है, मंशियात के केसेस में रिकॉर्ड होल्डर है, उसको उठा लेते हैं अपने नंबर बनाने के लिए, अपना जो थाने का रिकॉर्ड है उसको बेहतर करने के लिए। जी हमने कोई इस मंथ में कोई एफआईआर नहीं हुई 9C की, तो कोई थानेदार जो है वो अपना डाटा दुरुस्त करने के लिए, अपनी प्रोफाइल दुरुस्त करने के लिए किसी ना किसी रिकॉर्ड होल्डर को उठा लेते हैं, उसके घर से उठा लेते हैं और कह देते हैं जी हमने इसको फ़लाँ बाज़ार से उठाया है। तो जो उस मुलज़म का वकील होता है वो क्या करता है कि वो सीडीआर निकाल लेता है उसकी। वो सीडीआर निकाल के तो वो कहता है जी ये हमारा बंदा जो है, ये हमारा बंदा तो इस वक्त जब पुलिस ने वकूआ बनाया है, जिस वक़्त का वकूआ बनाया है उस वक़्त हमारा बंदा जो है ये तो घर में सोया हुआ था, और पुलिस वालों ने लिखा हुआ है कि ये इसको हमने फ़लाँ मोहल्ले से गिरफ़्तार किया है। तो वो सीडीआर का इस्तेमाल होता है मुख्तलिफ़ केसेस में। जैसे अगवा का कोई मुकदमा हो जाए, जैसे कोई कोर्ट मैरिज करने के लिए कोई लड़की को ले आता है, तो वहाँ पे भी सीडीआर का इस्तेमाल किया जाता है। अब सीडीआर जो है मुख्तलिफ़ केसेस में इस्तेमाल हो रही है एज ए एविडेंस। लाहौर हाई कोर्ट में एक केस आया है, ये 2025 में न्यू केस है, 2025 YLR 427। ये है एक जजमेंट जस्टिस अमजद रफ़ीक साहब की। उन्होंने ये बहुत वाज़े अल्फाज में कह दिया है कि जो सीडीआर है वो जो मुतल्लका कंपनी है वहाँ से निकालना ज़रूरी है। अगर तो सीडीआर किसी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने निकाली है, या डीपीओ ऑफिस ने थ्रू ईमेल भेज दी है निकाल के, तो वो वाली सीडीआर जो है उसको आप बतौर एविडेंस इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर आपने सीडीआर बतौर एविडेंस, बतौर शहादत इस्तेमाल करनी है, तो सीडीआर आपको मुतल्लका जो कंपनी है, जैसा कि मुतल्लका कंपनीज़ से रिलेटेड बात यह है कि जैसा कि फ्रेंचाइज़ हमारे यहाँ पे चल रही हैं, जैज़ की कंपनी चल रही है, टेलीनॉर की चल रही है, यूफोन की चल रही है, ठीक है जी, इसी तरह जोंग की चल रही है। तो अगर आपने जिसका सीडीआर निकालना है वो उसकी सिम जो है वो जैज़ कंपनी की है, तो आपने उसका सीडीआर लेना है तो आपको जैज़ कंपनी में रब्ता करना पड़ेगा, प्रॉपर एप्लीकेशन देनी पड़ेगी कि ये फ़लाँ बंदा है, ये मेरा भाई है, बेटा है, या मेरा फ़लाँ अज़ीज़ है, इसकी सीडीआर हमें चाहिए, 10 दिन की चाहिए, 15 दिन की चाहिए, 1 महीने की चाहिए। तो वो कंपनी आपको प्रॉपर कानूनी तरीके से प्रोसीजर को फॉलो करते हुए आपको सीडीआर देती है। तो वो वाली सीडीआर आप केसेस में बतौर शहादत इस्तेमाल कर सकते हैं। अक्सर ऐसा होता है जो एजेंसीज़ हैं, जो पुलिस वाले हैं, वो ख़ुद आजकल यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो पैसे लेके सीडीआर निकाल देते हैं, 1 महीने की, 10-15 दिन की सीडीआर निकाल देते हैं, और वो सीडीआर हम बतौर एविडेंस पेश कर देते हैं, ठीक है जी। और अक्सर ऐसा होता है कि पुलिस वाले जो हैं उनके कॉन्टैक्ट्स होते हैं, वो निकाल लेते हैं जल्दी में, और जो डीपीओ ऑफिस है वो उस सीडीआर को एजेंसीज़ को मेल कर देता है कि ये सीडीआर है जी। तो जो ये हाई कोर्ट का ये फ़ैसला है ये वाला, ये इसमें वाज़े अल्फाज में बता दिया गया है कि सीडीआर अगर आपने बतौर एविडेंस इस्तेमाल करनी है तो उसको प्रॉपर कंपनी के थ्रू लें, और देन आप उसको शहादत के तौर पर इस्तेमाल करें। अगर आपने सीडीआर डीपीओ ऑफिस के थ्रू बज़रिया ईमेल या किसी और तरीके से सीडीआर निकलवाई है, तो उसको आप एविडेंस के तौर पर इस्तेमाल नहीं कर सकते उस सीडीआर को। वो सीडीआर जो है वो एविडेंस के तौर पे नहीं मानी जाएगी। तो इसलिए अगर आपने किसी केस में
کسی جگہ پہ کسی کیس میں بحث کرنی ہے یا اس CDR کو شہادت کے طور پر دستاویزی شہادت کے طور پر دینا ہے یا اس کو کسی گواہ کے بیان کے اوپر جرا کرنے کے لیے استعمال کرنا ہے، تو وہ CDR جو ہے وہ آپ کے پاس پراپر کمپنی سے نکلوائی ہوئی ہو، دین ہی اس کو ایز اے ایویڈنس مانا جائے گا کورٹ آف لا میں۔ تو اس لیے یہ CDR کے حوالے سے اگر آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے تو یہ احتیاطی تدابیر جو ہیں وہ اختیار کریں تاکہ آپ کا جو کیس ہے وہ سٹرانگ ہو، اس کو بطور ایویڈنس CDR کو مانا جائے۔ جو کال ریکارڈ ہوتا ہے، ڈیٹا ہوتا ہے، یہ بہت اچھا ایویڈنس ہے اگر اس کو پراپر طریقے سے استعمال کیا جائے۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ تھینک یو ویری مچ۔